हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैंगो पीपल, जहां आप जानेंगे वेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको खास बना दे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिल्ड फंड्स, और इस डिस्कशन में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि गिल्ड फंड्स क्या होते हैं, हम इन गिल्ड फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये गिल्ड फंड सेफ हैं, क्या ये किस प्रकार का रिटर्न देते हैं और हमें कब इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि इन गिल्ड फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि विच गिल्ड फंड्स आर बेस्ट फॉर यू। शुरू करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन कि गिल्ड फंड क्या होते हैं। बाय डेफिनेशन इफ आई गो, गिल्ड फंड्स एक डेट फंड की तरह ही होते हैं जिसमें आप उधार देते हैं, बट यहाँ पे आप उधार किसी कंपनी को या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट को नहीं देते हैं, बट आप एक सरकार को उधार देते हैं, और जो कि आपकी चुनी हुई सरकार होती है। और चूंकि आप सरकार को ये उधार देते हैं तो दीज आर द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ डेट फंड। और if you go by definition, it is mandatory for the guild fund to have at least 80% of their assets in government securities. इसमें हम government securities में at least उस फंड का 80% इन्वेस्टेड होना चाहिए। ये रहा आपके सामने गिल्ड फंड। चूंकि आप समझ सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को हमने गवर्नमेंट को उधार दिया है, और ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट किया गया है। इसलिए ये सेफेस्ट फॉर्म ऑफ डेट फंड है। इसमें कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं विच इज़ इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन रिलेटेड रिस्क, जो कि हम आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने कवर किया कि गिल्ड फंड्स क्या होते हैं और ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। आइए हम लोग चलते हैं वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट में अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू वन ऑफ द डेट फंड which is from ICICI Prudential fund coming as a guild fund। तो ये पर्टिकुलर फंड इन्वेस्ट कर रहा है 95.44% इन sovereign rating fund bonds. Okay, so what is sovereign rating bonds? Sovereign rating bonds are the bonds which is issued by government in any form. So if we go in detail of these funds, where exactly your money is getting allocated, तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, समझिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो 100 रुपये एग्जैक्टली वो जा कहाँ रहा है। तो आप इसका एसेट एलोकेशन देखेंगे इस फंड का, तो आपको पता चलेगा कि 6.22% is going to your government securities. Then some of the percentage, around 13% is again going to government securities, which is floating rate bonds, and it is also going to 2006, which has got a maturity of 2060. उसमें 8.73% है जिसका maturity 2035 है, वो 42.58% है। चूंकि इसका मैच्योरिटी बहुत ही लंबे पीरियड का होता है, उसकी वजह से इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक रिस्क एसोसिएटेड होता है विच इज़ फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट। एक आम आदमी की भाषा में हम ये समझना चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक से जब आप इंटरेस्ट मिलता है जो आपको, वो आपने देखा होगा कि कभी ऊपर जाता है, कब जब आप एफडी करते हैं तो आपको कभी 8% मिलता है, कभी 9% मिलता है, और आजकल के समय में वो 4 से 5% मिल रहा है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जब मार्केट डाउन होता है, रिसेशन का टाइम होता है, तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आ जाते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का गिल्ड फंड पे क्या असर होता है, और उसी के बेसिस में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उस गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होगा। अभी हमने जाना कि गिल्ड फंड क्या होता है, आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, और अब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट पे क्या फ्लक्चुएशन होता है। तो चूंकि मैंने बोला where this was invest, we have covered this. What is guild fund? We have covered this. Now the next question which comes to us is
आर दिस फंड सेफ? These are absolutely safe in terms of your capital, because जब तक सरकार है तब तक देश है, जब तक देश है तो ये फंड्स सेफ हैं. बट इन फंड्स में जैसा कि मैंने बताया एक रिस्क होता है विच इज़ एसोसिएटेड टू योर इंटरेस्ट रेट रिस्क. सो इंटरेस्ट रेट रिस्क में एग्जैक्टली ये होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो ये गिल्ड फंड के जो रिटर्न्स हैं आप देखेंगे कि सडनली उसका जो वैल्यू है गिल्ड फंड का वो काफ़ी नीचे आएगा. और वाइस वर्सा अगर वो इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो आपका गिल्ड फंड का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट आपका ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ, दिस इज योर इंटरेस्ट रेट. So this is your interest rate, and if this interest rate say it goes from 4% to say 5%, then your returns or the value of this guild fund will come down. Okay, so it's inversely proportional. जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा वैसे वैसे एक्चुअली गिल्ड फंड का रिटर्न्स नीचे आता है. इसको और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो हम वापस जाते हैं, कुछ रिटर्न्स देखते हैं और वो रिटर्न्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट आपका नीचे जाएगा वैसे वैसे आपका गिल्ड फंड फेवरेबल हो जाएगा. तो इस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो आपका एक्चुअली जो गिल्ड फंड ने रिटर्न्स दिया था वो बहुत अच्छा दिया था. और इसी समय में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स फॉलोअर्स ने मुझे पूछा कि सनी अभी तो गिल्ड फंड में बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, वी आर गेटिंग 12%, वी आर गेटिंग 14%, लेट्स गो एंड इन्वेस्ट. तो मैंने उनको यही बोला कि अभी तो तुम इन्वेस्ट कर दोगे, पर जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जाएगा, और आपने जाके सुना होगा कि आजकल यूएस के बॉन्ड यील्ड्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यूएस के बॉन्ड्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली ये होगा कि ये गिल्ड फंड का भी वैल्यू आपका नीचे आएगा. तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे ये गिल्ड फंड के रिटर्न्स कई बार निगेटिव जाते हैं एंड इट गोज टू सब्सटैंशियल निगेटिव अराउंड 10%. एंड इफ यू सी दीज रिटर्न्स in terms of guild funds, let's go and understand the returns which it has given in past. तो आप देखेंगे कि it has got some worst performing period as well, और ये जो worst performing period है वो 11-11.89% इसने 2013 और मई और अगस्त के बीच में दिया है. वो क्यों दिया है? क्योंकि इस पीरियड में आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़ा होगा. सिमिलरली आप ये सिचुएशन में भी देख रहे हैं कि अभी आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी लो है, और जैसे जैसे अभी के समय में ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी गिल्ड फंड के रिटर्न्स कम होंगे. ओके, और यही हमको समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा बेस्ट पीरियड होगा वो तब नहीं होगा जब आपका इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आ रहा है, बट हमारा इन्वेस्टमेंट का तो बेस्ट पीरियड रहेगा जब वो इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहा है. वो एक बेस्ट पीरियड रहेगा गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज गिल्ड फंड की वैल्यू कम होगी, और चूंकि ये कम होगी और व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम रिसेशन आएगा या फिर कोई कैलेमिटी आएगी, तब उस वक्त में जो आपके गिल्ड फंड्स हैं उस समय आपका जो गिल्ड फंड का रिटर्न्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे, और उस समय आप फिर से देखेंगे कि गिल्ड फंड ने 11 से 12% रिटर्न दिया. सो इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे बैंक के इंटरेस्ट रेट से गिल्ड फंड डायरेक्टली इन्वर्सली कोरिलेटेड होता है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आता है वैसे वैसे गिल्ड फंड की वैल्यू ऊपर जाती है. सो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हाँ, जो उसका फेस वैल्यू होगा वो फंड्स का कंप्लीटली सेफ होगा, बट हाँ वो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन देखेंगे और आपके फंड की वैल्यू 10% तक नीचे आ सकती है. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसे पीरियड में ना एंटर करें जब वो रिटर्न मैक्सिमम 14% दे रहे थे, जो कि 3-4 महीने पहले की बात है जब वो रिटर्न ऑलमोस्ट पीक पे थे. और अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिटर्न्स हमको गिल्ड फंड की तरफ से मिले हैं पिछले कुछ पीरियड में वो बहुत ही ख़राब मिले हैं.
तो आप जाके देखेंगे तो अभी आपके जो गिल्ड फंड के रिटर्न हैं, हाँ, वो जो है काफ़ी खराब आ रहे हैं। सो अभी हम जाके देखते हैं कि हमारे गिल्ड फंड के रिटर्न्स हमको किस हिसाब के आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल का गिल्ड फंड दिखा रहा हूँ। तो इस गिल्ड फंड में आप देखेंगे कि जो रिटर्न है 3 महीने का रिटर्न वो -0.89% है। सिमिलरली 6 मंथ्स में उसने सिर्फ 1.97% दिया है और 1 ईयर में 6.89। And as it progresses, you will see that this return from gilt fund will go further down. But nevertheless, I am not trying to say कि आप gilt fund में मत invest कीजिए. Personally, I feel this is the best instrument for investment if you want to invest in debt funds, because bank fixed deposit में if you are a salaried person तो आपका काफ़ी इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है, बट इसमें यू आफ्टर 3 years यू गेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वो भी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक फ्री होता है। सो इसलिए पर्सनली आई ऑलवेज प्रिफर टू इन्वेस्ट इन गिल्ड फंड्स rather than investing in fixed deposit or any other instrument in terms of debt. Obviously, in our further video, you will understand that what are the best mutual funds which we could invest into, but वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम लोग गिल्ड फंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो लेट्स स्टिक टू दिस। सो मैंने ये बताया आपको कि ये फंड सेफ है डेफिनेटली, बट हाँ इसमें इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन आएगा। सो रिटर्न्स किस टाइप के होंगे वो भी मैंने बताया, और कब इन्वेस्ट करना है वो भी मैंने बताया। हमें तब इन्वेस्ट करना है जब इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे कि काफ़ी स्टेबल हो गए हैं और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। इवन अभी का पीरियड इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गिल्ड फंड्स। हाँ, वो काफ़ी बुरा टाइम नहीं है, बिकॉज आपने 6 महीने में देखा कि जो रिटर्न आए हैं वो काफ़ी बेकार आए हैं, और अगले 1 साल का भी आप कुछ दिनों के बाद रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी खराब ही दिखेगा आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम आप देखोगे तो उसका जो रिटर्न आया है वो काफ़ी निगेटिव की तरफ गया हुआ है। So now next point we are going to understand is how to invest in gilt funds. So the procedure which I follow to invest in gilt fund, अभी recently मैंने एक न्यूज़ सुना था कि गवर्नमेंट will allow us to invest directly in the gilt funds, but अभी तक I don't think that has materialized. But when it comes, then I'll make another video how can we invest directly using the government instrument in gilt funds. But for the time being, we have got another alternative to invest in gilt funds is through mutual funds. Okay, so the gilt fund in which I personally invest into is ICICI Prudential Mutual Fund. So why do I invest in this, and how to select the best gilt fund? For that also I'll suggest that you can go to Value Research website, और इस वैल्यू रिसर्च वेबसाइट में जब आप जाएंगे और गिल्ड फंड को सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे, सो यू विल गेट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हियर व्हाट यू कैन सी, और ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो जो मेरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है टू सेलेक्ट गिल्ड फंड, वो ये स्टार देख के या फिर पास्ट रिटर्न देख के नहीं होता है, बट मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कंसिडर करता हूँ इट इज़ नेट एसेट्स। सो assets under management, how much is the total money which other people have invested in this fund. So you will see that SBI Magnum Gilt Fund direct plan, and I specifically insist you to go for direct plan instead of regular plan, because almost जो म्यूचुअल फंड का मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो सब्सटेंशियली डाउन आ जाता है इफ़ यू गो फॉर डायरेक्ट फंड्स। ओके, और डायरेक्ट फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, or stay tuned with us, and please subscribe to our channel, and press a like button if you have liked this video till now. So now next talking about the selection of the gilt fund. So SBI Magnum Gilt Fund is looking impressive. Okay, so it has given in the past, it has 1 year return, it has given around 7.75%. so आपको जो रिटर्न्स रहेंगे वो मोर और लेस आसपास ही रहेंगे। बट जिसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अच्छे हैं तो वो ज़्यादा सेफ फंड होगा। ओके, एंड
ऑल्सो जो इंटरेस्ट रेट का जो फ्लक्चुएशन है दैट यू विल सी मोर इन द रियल टाइम. सो आपने देखा कि ICICI का प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड गिल्ड फंड का AUM is around 3,235 crores and इसका 1 year रैंक भी 2 था, से इसलिए मैंने ये चूज़ किया. आप ऑल्सो SBI मैग्नम का गिल्ड फंड चूज़ कर सकते हैं या फिर आप HDFC का भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है. सो इट बिकम्स ईजी टू स्विच इन फ्यूचर when you want to switch in from your guild fund to your another mutual funds, okay, or especially I am talking about equity mutual fund if you would like to switch. So वो switching थोड़ा आसान हो जाता है. So I personally prefer ICICI Prudential Guild Fund. So अब हमने कवर कर लिया है कि हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं गिल्ड फंड में और how to choose the best guild fund. So apart from this, if you have any doubts on this guild funds, please feel free to comment on the section below. और आपके जो भी doubts हैं, I'll be happy to clear those doubts. And I'll be glad if you could like this video if you have liked this content. And I will also be pleased if you could subscribe to my channel because मैं काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड स्टे ट्यून. बाय फॉर नाउ.